क्षेत्र के सभी बुद्धिजीवी, प्रबुद्धगण और विभिन्न अखाड़ों के अध्यक्ष और इन सभी लोगों के साथ गोविंदपुर थाना परिसर में शांति समिति का मीटिंग जो है ये धनबाद जिले के गोविंदपुर थाने में शांतिपूर्ण रहा शांति समिति का बैठक। आपको बता दें कि रामनवमी और ईद को लेकर जिले के गोविंदपुर थाने में शांति समिति की बैठक बुलाई गई थी, जहां प्रखंड के तमाम नेता रहे मौजूद। साथ ही गोविंदपुर प्रखंड के एसडीओ, सीओ के साथ डीएसपी कामती मौजूद रहे। रामनवमी के अखाड़े को लेकर विशेष बातें रखी गई। पहले की तरह ही सभी अखाड़े का रूट और स्थान पहले की तरह रहेगा। इसके बाद शांति समिति की बैठक में कई मुद्दों पर सवाल उठा। अहम सवाल रहा गोविंदपुर का जाम, जो स्थानीय के साथ साथ गोविंदपुर पुलिस के लिए भी एक चुनौती बनी हुई है। वहीं प्रशासन का कहना है कि जल्द से जल्द NHAI की अगुवाई में नाले का काम पूर्ण कर लिया जाएगा। इसके बाद सुचारू रूप से सर्विस लाइन चालू हो जाएगी, जिससे रामनवमी के मौके पर जुलूस को भी आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी और लोग जाम से निजात पाने में सफल होंगे। क्षेत्र के सभी बुद्धिजीवी, प्रबुद्धगण और विभिन्न अखाड़ों के अध्यक्ष और इन सभी लोगों के साथ गोविंदपुर थाना परिसर में शांति समिति का मीटिंग जो है ये आने वाला ईद, सरहुल, चैती छठ, चैती दुर्गा एवं रामनवमी को लेकर के किया गया, जिसमें सभी लोगों ने शांतिपूर्ण ढंग से ये सभी पर्वों को हंसी खुशी के माहौल में, सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने का संकल्प लिया और सभी लोगों ने इसका निर्णय लिया। गोविंदपुर शांति प्रिय जगह है, यहाँ कहीं से किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं बताया गया। फिर भी पुलिस एहतियातन, जो पुलिस का काम है, एहतियातन सभी लोगों को सख्त निर्देश दिया गया है कि कोई भी बड़ा डीजे का प्रयोग नहीं करेंगे, अश्लील गाना नहीं बजाएंगे। इसके साथ ही साथ जो पूर्व से निर्धारित रूट है उसी रूट पर जाएंगे, कोई नए रूट का अनुसरण नहीं करेंगे। पुलिस के स्तर से जो भी प्रिवेंटिव कार्रवाई है वो किया गया है, उनके स्तर से सारी कार्रवाई हम लोगों के स्तर से की जा रही है। उस दिन भी हम लोगों की कड़ी चौकसी और निगरानी रहेगी। यातायात को लेकर कुछ बदलाव किया गया है क्या रामनवमी के अवसर पर? हाँ, चूँकि जुलूस में रूट का जाम लगने की संभावना रहेगी, तो जुलूस के हिसाब से कोई ना कोई एक रूट को क्षणिक कुछ देर के लिए उसको रुकावट किया जाएगा। सर, गोविंदपुर जो कि जाम की समस्या बनी हुई है, जूझ रहे हैं, इससे समस्या का जो कि हल कैसे होगा? इस संबंध में NHAI से बात हुआ है, उनके भी इंजीनियर आज मीटिंग में आए हुए थे। जो कि सर्विस लाइन यदि पूर्ण रूप से बन जाता है और सर्विस लाइन में स्थित नाली यदि बन जाने के बाद हम लोग साथ ही साथ के साथ जो है हमारे माननीय CO साहब यही हैं, हम लोग इंक्रोचमेंट भी हटाएंगे, जिससे कि जाम की समस्या स्वतः खत्म हो जाएगी। पुलिस कितनी चौकस रहेगी खासकर रामनवमी के अवसर पर, क्योंकि अतिरिक्त बल की भी प्रतिनियुक्ति की जा रही है। जो पुरुष से बल हैं ही, अतिरिक्त कोई भी जगह अनमैन्ड नहीं रहेगा। वहाँ हर जगह पे हम लोग पेट्रोलिंग, आर्म्ड पुलिस, पुलिस बल और पूरी तैयारी के साथ हम लोग रहेंगे। इसकी पूरी तैयारी। और ट्रैफिक की समस्या, इसका निदान क्या होगा और क्या होगा? जैसा आप लोगों ने देखा कि आज की शांति समिति एक नहीं बहुत सारे त्योहारों का सामूहिक रूप से किया गया, जिसमें कि रामनवमी, ईद, चैती दुर्गा पूजा, छठ आदि प्रमुख पर्व हैं। इसके साथ साथ हमारा एक मंदिर का भी निर्माण हो रहा है, जिसमें कि कलश यात्रा, ये सारी चीज़ें हैं। उसमें जो आप प्रमुख समस्याएं का बात कर रहे हैं, बिजली एंड ट्रैफिक जाम, तो हमारे बिजली के SDO आए थे। उन्होंने इस बातों को प्रॉमिस किया कि वो प्रॉपर देख करके जुलूस का मूवमेंट और टाइमली लाइट देंगे और टाइमली लाइट को काटेंगे। और ट्रैफिक जाम का समस्या गोविंदपुर में अगर ग्राफ देखेंगे तो उसका धीरे धीरे घट रहा है और यह पूर्णतः 15 दिनों में ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हमारा जैसे ही सर्विस लेन बनेगा और उसका नाली, उसके बाद हमारे यहाँ ट्रैफिक जाम नहीं लगेगा। और एक्सीडेंट का भी समस्या हम लोगों ने बहुत हद तक कम कर दिया है, ये ट्रैफिक लाइट और ये सिग्नल लगा कर। NHAI का कितना सहयोग मिल रहा है, क्योंकि लोग उसी पर गुस्सा कर रहे हैं, उनके चलते परेशानी हो रही है? NHAI से सहयोग मिल रहा है। जब उनको बुलाया जाता है तो आते हैं। पिछले 1-2 शांति समिति में नहीं आए थे, बट जब पब्लिक के द्वारा कुछ नाराज़गी जताई तो इस बार वो मौजूद थे और
उन्होंने प्रॉमिस किया है कि कंस्ट्रक्शन अगले 15 दिन में कंप्लीट कर दिया जाएगा। ठीक है सर, बहुत